नमस्कार, मेरा नाम अभिशील दास है। मैं रिम्स रांची में फाइनल ईयर एमबीबीएस का छात्र हूँ। आज की हमारी बातचीत थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास किताब है और एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्रिय लेखक की किताब है। ये एक कविता का संग्रह है। इसका नाम है सिर्फ एक बार आ जाओ। इसका नाम ही अपने आप में इसके सारे गुण को बताता है। इस संग्रह में कुछ 101 कविताएं हैं जो हमारे एफएमटी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद सर लिखे हैं। हालांकि वो अब तक कुछ 450 कविताएं लिख चुके हैं। हम लोग अपने आगे की सीरीज़ में प्रयास करेंगे कि उनकी भी एक इंटरव्यू सेशन हम लोग करें। फ़िलहाल ये किताब रिसेंटली ही पब्लिश हुई है और अमेज़न पे आपको मिल सकती है। इसमें कुल 101 कविताएं हैं। उनमें से कुछ कविताओं की कुछ झांकी मैं आज पढ़ के आपको सुनाऊंगा। वो कविताएं जो मेरे दिल के बेहद करीब हैं। हालांकि सारी ही कविताएं एक से बढ़कर एक हैं जो अनेक समाज के अनेक पहलुओं के, अनेक वर्ग के, अनेक समस्याओं पे सवाल उठाती है। कुछ रोमांस की कविताएं हैं तो कुछ काफ़ी सूक्ष्म लेवल पे आकर के लिखी हुई कविताएं हैं। पर उस दिन क्या हुआ जब मैंने कहा कि शादी कर लो मुझसे। उस दिन क्या हुआ जब मैंने कहा कि शादी कर लो मुझसे, तो उसका चेहरा फक पर गया। आंखें भाव शून्य हो गईं और नजरें अपरिचित, स्तब्ध। सड़क 2 टुकड़ों में बट गया, उत्तर और दक्षिण। उस दिन क्या हुआ जब मैंने कहा शादी कर लो मुझसे। कविता नंबर 36, सिर्फ एक बार आ जाओ, बाय डॉक्टर चंद्रशेखर। इसके बाद एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कि कविता का नाम है पुकार। कि अपनों के भीड़ में, अपनों के बीच, अपनों के भीड़ में, अपनों के बीच मेरा घाव बड़ा होता रहा, नासूर होता गया। लोग चलते गए, नमक छिड़कते गए, मैं तड़पता रहा, मैं तड़पता रहा। कितनी आसान शब्दों में सर ने एक बहुत बड़ी बात कहती कि जिसे हम अपना कहते हैं, क्या वो सही में अपना कहलाने लायक है। तो एक छोटा सा अंश था इस कविता पुकार की। एक कविता जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की इस अंतिम दहलीज पर, ज़िंदगी की इस अंतिम दहलीज पर सोचता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या सपने थे, क्या क्या सपने थे, कौन कौन से पूरे हुए, कौन से नहीं हुए। क्या क्या काम करना था, कौन सा हुआ, कौन सा अधूरा रह गया। कुछ छूट तो नहीं गया। पूरी जिंदगी बीत जाती है और कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। हाथ में रह जाता है तो कुछ यादें और चंद सांसें। जिंदगी की अंतिम दहलीज पर मैं सोचता हूँ। कविता नंबर 75, ताकि कुछ छूट ना जाए। संग्रह का नाम सिर्फ एक बार आ जाओ, बाय डॉक्टर चंद्रशेखर सर। और जाते जाते मैं एक आखिरी कविता पढ़ूंगा, कुछ लाइन पढ़ूंगा उस आखिरी कविता की। हे युग पुरुष। कविता ऐसे है कि संग्रह में हमने कुछ रोमांस वाली कविताएं देखी जहाँ पे नायक नायिका से बिछड़ने के लिए अपने मन की भाव को कह रहा है। तो वहीं कुछ दूसरी तरफ कुछ ऐसी कविताएं हैं जो आपके अंदर के आपके भाव को, आपके मन को झकझोर के रख देगी, भाव विभोर कर देगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। उनमें से एक कविता ये है और कविता की पंक्तियां हैं कि हे युग पुरुष, हे युग पुरुष,
आज़ादी के अग्रदूत, भारत माता के सपूत। मतलब अभी के ज़माने में रहने वाला एक व्यक्ति अफसोस जता रहा है, कविता का नाम भी अफसोस है, अफसोस जता रहा है। और उस समय जो आज़ादी के समय जो लोग अपनी जान की कुर्बानी दी थी उनसे बात करने की प्रयास कर रहा है। कहता है कि हे युग पुरुष, हे युग पुरुष, आज़ादी के अग्रदूत, भारत माता के सपूत, स्वर्ग में भी तुम्हें नींद नहीं आती होगी, स्वर्ग में भी तुम्हें नींद नहीं आती होगी। अब तुम्हारे हाथ तुम्हारे गर्दन को के फांसी के घाव को सहलाते होंगे, अब तुम्हें दर्द होता होगा दिल में भी, जोर जोर में और पोर पोर में। तुम सोचते होगे क्यों लात और लाठी खाई, क्यों तुमने खून बहाया, क्यों भारत को आज़ाद कराया। हे युग पुरुष, भारत माता के सपूत, आज़ादी के अग्रदूत, हे युग पुरुष। कुछ कविताएं ऐसी हैं जो सर के जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो उन्होंने अपने गांव में बिताया था उसको झलकाती है। कुछ कविताएं ऐसी हैं, कविता का शीर्षक है मेरा गांव, की खिलती है चांदनी खेलती है नारियां, खिलती है चांदनी खेलती है नारियां, पलती है यौवना बिछती है क्यारियां, दौड़ती है जिंदगी हंसती है सादगी, पलते हैं सपने बिछते हैं अपने। मेरा गांव। कुछ कविताएं ऐसी हैं जो एक नागरिक को झकझोर देती हैं, जैसे मैंने कहा कविता है नियति, सभ्यता की मौत, गरीबी आदि। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ने वालों में हैं तो एक हार्ड कॉपी किताब खरीदिए, उसकी खुशी एक अलग होती है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में बेहद शौक़ रखते हैं तो कभी हिंदी लिटरेचर भी पढ़िए, हिंदी साहित्य पढ़िए। हिंदी हमारी अपनी भाषा है और हिंदी को आगे ले जाने की जिम्मेवारी मेरी और आपकी है। मैं आई प्रेजेंट टू यू ऑल, मैं आपको सौंपता हूँ सिर्फ एक बार आ जाओ बाय डॉक्टर चंद्रशेखर सर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।